तो कहा सकाम भाव वाले यज्ञ में ऐसा नहीं होगा। यदि आप इस काम भाव से करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भैया एक तुलसी दल भगवान को अर्पण करके भी ये कथा हम प्रेम से सुन सकते हैं। और सकाम भाव में यदि आपने कथा सुनी, उसमें फिर त्रुटि का वो नहीं है, उसमें कमी की व्यवस्था नहीं। वहाँ जो जो नियम बताया गया नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इस सकाम की व्यवस्था है। और कहते हैं कथा कैसे सुनी जाए? कथा अकेले ना सुनी जाए। और कथा का उद्देश्य भी कैसा होना चाहिए? कथा का उद्देश्य भी किसी को नीचा दिखाने का नहीं होना चाहिए। हम जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें कि फला व्यक्ति ने कथा कराई थी, इतनी जबरदस्त कथा हुई थी, महाराज हमारे उनसे 19 ना हो चाहिए, बोलो शंकर भगवान की। ऐसी भावना यज्ञ यज्ञादिक कर्म में कभी नहीं करनी चाहिए। भावना यही हो कि जिस प्रकार से हम भगवान में पूर्ण समर्पित होकर के अपना भाव लेकर के जाएं, किसी को देख करके नहीं, हम अपना भाव भगवान को समर्पित करें, दूसरे से क्या लेना देना। जब ये भावना आती है कि उनसे नम नहीं महाराज, तब ये कथा का विघ्न है, ये आपके यज्ञ का विघ्न है। फिर आपका यज्ञ वो फल देने वाला नहीं होगा जो जिस फल की आप कामना करते हैं। ध्यान रखिए। इसीलिए कथा क्या करती है? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा से तो भैया सबका मंगल होता है, सारे लोक का मंगल होता है। तो इसमें सबके मंगल की भावना छिपी होनी चाहिए, अमंगल नहीं, किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं। अगर ऐसी भावना आई तो निश्चित रूप से आपका कर्म अपूर्ण होगा। इसीलिए कहा गया सबके मंगल की भावना से प्रभु हमारा भी मंगल हो, हमारे साथ साथ सारे लोगों का मंगल हो, इस भावना से कथा सुनी जाए। ये कथा ज्यादा फल देने वाली है। और क्या बताया गया? जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को आमंत्रित भी करना चाहिए। भैया हमारे यहाँ कथा होने जा रही है जो 7 दिन तक चलेगी, और यदि आपके पास समय हो तो 7 दिन पधार करके कथा का रसपान करें, और नहीं समय है तो जो भी समय हो समय निकाल करके, चाहे एक ही दिन पधारें या 1 घंटे के लिए पधारें, लेकिन पधारिए जरूर। लिखा गया देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नता। सबके पास जो अपने सुहृद हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, हमारे जान पहचान वाले हैं, सबके पास आमंत्रण भेजना चाहिए। हो सके तो आप सब परिवार पधारें। भविष्यति कथा चात आगंतव्यम सकुटुंब भी, परिवार से परिवार आइए। अब कथा कहाँ सुनी जाए? कहा गया सबसे श्रेष्ठ तो है किसी तीर्थ में सुनी जाए। तीर्थ में, क्षेत्र में कथा का सबसे अधिक फल है। और उस तीर्थ क्षेत्र में भी किसी नदी का किनारा मिल जाए, गंगा जी का किनारा मिल जाए, जमुना जी का किनारा मिल जाए, सरजू मैया का तट मिल जाए, तो किसी तीर्थ क्षेत्र में किसी नदी का तट मिल जाए तो सबसे अधिक फल देने हैं। और कहा गया तीर्थे वापि बने वापि, नहीं तो वन में जंगल में कथा सुनी जाए। और फिर अगर कहीं नहीं तो गृहेवा श्रवणम, फिर घर में ही बढ़िया व्यवस्था बना करके कथा सुनी जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कथा के लिए जहाँ वो कथा पंडाल बनाया जाए, वो इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे आने वाले श्रोताओं के लिए पर्याप्त है। तो विशाला वसुधा यत्र, जहाँ पर पर्याप्त स्थल मिल जाए प्रेम पूर्वक भक्तों के श्रोताओं के बैठने के लिए, वहीं कर्तव्यम तत्कथा स्थल, वही स्थान कथा के लिए उपयुक्त बताया गया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताई गई, वक्ता कैसा होना चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं वक्ता अगर श्रोता विरक्त है, विरक्त गृह त्यागी है, गृहस्थ नहीं विरक्त है,
तो उसको विरक्त श्रोता को गृहस्थ वक्ता का चयन नहीं करना चाहिए। विरक्त श्रोता अगर यजमान बन के कथा सुने तो उसे विरक्त वक्ता को ही बैठाना चाहिए व्यास में। यदि श्रोता गृहस्थ है तो किसी गृहस्थ को वक्ता का चयन करे। विरक्त हो और क्या हो, वैष्णव हो, वैष्णव हो। वैष्णव माने वैष्णव मंत्र से दीक्षित हो। अब विप्रो क्या हो, ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिए। एक ब्राह्मण जन्म के होते हैं, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हो गए, वो जन्म से ब्राह्मण हुए। लेकिन जन्म से तो ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से हम जन्मगत तो ब्राह्मण हुए, लेकिन यदि ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद हम जूता सिलने का काम करने लगे तो कर्म से हम क्या हो गए, शूद्र। तो कहा गया ब्राह्मण का भी कैसा हो, जो जन्म से भी ब्राह्मण हो उसका कर्म भी ब्राह्मणोचित हो। तो विप्रो ऐसा विप्र को कथावाचक के पद पर बैठा हो। और कैसा, वेद शास्त्र विशुद्ध कृति। कुछ बातें हमारे शास्त्रों में ऐसी हैं कि अगर उसका सामान्य अर्थ पढ़ा जाए तो हमें उसका दूसरा अर्थ दिखाई देता है, वो उल्टा दिखाई देता है। कुछ बातें डायरेक्ट समझ में नहीं आती, तो जब डायरेक्ट कोई बात समझ में ना आए तो वक्ता लोग क्या करते हैं, उसको अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके समझाते हैं। तो कहा गया इस प्रकार का वक्ता हो जो अनेक प्रकार के दृष्टांत दे करके और वेद शास्त्र की विशुद्ध व्याख्या करने वाला हो, दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत दे करके बात को सिद्ध कर देने वाला हो। और वक्ता कैसा हो, धीरो, धैर्यशाली हो, थोड़े में ही होपलेस होने वाला नहीं, गंभीर वक्ता होना चाहिए। धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। और वक्ता कैसा हो, वक्ता कार्येषु निष्प्रिया। वक्ता में ज्यादा लोभ नहीं होना चाहिए, अधिक लोभी वक्ता भी इस कार्य के लिए श्रेष्ठ नहीं बताया गया। अनेक धर्म भ्रांता, अनेक धर्म को मानने वाला, कहा गया जो अनेक धर्म के चक्कर में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, ऐसा नहीं। बस स्वधर्म है, जो स्वधर्म का ही पालन करने में लगा हुआ हो, ऐसा होता है। और स्त्रैणा माने कामी, पाखंडवादिना, पाखंड का आश्रय लेने वाला, सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते पंडिता। अनेक धर्म को मानने वाला, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, पाखंडी हो। कहा गया अगर ये दोष हैं तो कहा गया त्याज्यास्ते, यदि पंडिता, वो पंडित भी है, विद्वान भी है, तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए। और बताया गया कि वक्ता के सहायक के रूप में जो आचार्य हो वो भी विद्वान होना चाहिए। पंडिता संशय क्षेत्रा, आपके संशय का समाधान करने वाला, लोक बोधन तत्परा, सबको संतुष्ट कर देने वाला। इस प्रकार के आचार्य का वर्णन करें। और नियम क्या बताया गया, संकल्प लेने के एक दिन पहले ही ये क्षौर कर्म इत्यादि करवा लेना चाहिए, दाढ़ी बाल वगैरह इसे बनवा लेना चाहिए। और फिर जब आप दीक्षित हो गए, यज्ञ प्रारंभ हो गया, फिर जब तक आपका हवन ना हो जाए, 12 ब्राह्मणों का भोजन ना हो जाए, तब तक फिर क्षौर कर्म वक्ता न तो वक्ता करवाए न तो श्रोता, दोनों के लिए नियम है। वक्ता क्षौर प्रकर्तव्यम दिनांक दरवाग प्रताप्तये। एक दिन पहले कथा में किसी प्रकार का भंग ना हो, इसकी निवृत्ति के लिए
रोज वर्णम पंच विप्राणाम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें और कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम 12 अक्षर विद्या। कोई त्रुटि के मार्जन के लिए 12 अक्षर मंत्र का जप होना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो चल पाए तो बताएगा उपोष सप्तरात्रम वै शक्ति चेत सुरनियात 7 रात्रि अर्थात 7 दिन उपवास करके कथा सुनी जाए। अगर चल पाए तो, ना चले तो घृतपानम घी पी करके कथा सुनी जाए। और फिर उससे भी ना चले तो पयापानम दूध पी करके कथा सुनो साथ में। और कहा गया अगर उससे भी ना चले तो फलाहारेण फलाहार लेकर के कथा सुनी जाए। और उससे भी ना चले तो भाप्यम में क भुक्तेनु वापुना, उससे भी ना चले तो एक टाइम भोजन करके कथा सुनी जाए। और उससे भी ना चल पाए काम तो कहा गया सुख साध्यम भवेत् यत् तू कर्तव्यम श्रवणाय, जो वही कार्य करें। दोनों टाइम भोजन करना, दोनों टाइम भोजन करके कथा सुनो, कोई मनाही नहीं है। लिखा गया भोजनम तू वरम मन्ने कथा श्रवण कार्य। अगर उपवास रह करके कथा सुन रहे हो, अब आपके पेट में चूहे काट रहे हैं और पेट में चूहे काट रहे हैं इसलिए आपको कथा में मन नहीं लग रहा है, कथा में विघ्न उत्पन्न करने वाला है, तो कहा नो उपवास बरा, ऐसा उपवास श्रेष्ठ नहीं है। इस उपवास से अच्छा है भोजन करके कथा सुनो। भोजनम तू वरम मन्ने, भोजन श्रेष्ठ है। भोजन करके यदि आपका करने के बाद कथा में यदि आपका मन लग रहा हो तो आप प्रेम से भोजन करके कथा सुनो, उसमें कोई नहीं है। बस केवल इतना बताया गया कि उतना भोजन किया जाए उतनी मात्रा में कि जिससे आप जितनी देर बैठ के कथा सुनते हैं ना उतनी देर आपके कथा में कोई विघ्न ना हो। ये बार बार उठ करके आपको जाना ना पड़े स्थान छोड़ करके। हाँ, इसलिए कहा गया कथा विघ्न करो यदि नोपवासो बरह प्रोक्ता, तो कोई उपवास की जरूरत नहीं थी। इतना सामर्थ्य आपके अंदर है, हल्का आहार लेकर के कथा सुना जाए। जो 7 दिन की कथा सुनने वाला जो यजमान हो उसके लिए भी नियम बताया गया कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। जो अभी तक विष्णु दीक्षा से दीक्षित ना हुआ हो, अर्थात जिसने अभी तक अपने जीवन में गुरु न बनाया हो, उसको 7 दिन की कथा का अनुष्ठान लेने का अधिकार नहीं है। पहले वो गुरुमुख हो जाए फिर वो 7 दिन के सप्ताह या का दीक्षा ले सकता है। 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो नीचे जमीन में शयन करें और नहीं तो लकड़ी का काठ का तख्त वगैरह बना करके उस पे स्नान उस पे शयन करें। अब पत्रावल्याम च भोजनम, वो पत्तल, वो ढाक वाली जो पत्तल होती है ना, या तो उसमें भोजन करें। और थाली में भोजन करना, थाली कैसी हो, ये नहीं कि आज उस थाली में आपने भोजन कर लिया कल किसी और ने कर लेना, वो थाली अपनी अलग कर लो। वक्ता और श्रोता दोनों के लिए नियम है, वो भी न बदले। अगर ऐसा करना नहीं तो फिर पत्तल में भोजन करो, पत्रावल्याम च भोजन। और कहा गया कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्यात् नित्यम कथा व्रति। कथा का जो व्रति है उसको भोजन कब करना चाहिए? कथा समाप्तो भुक्ति, कथा के उपरांत भोजन करना चाहिए, पहले नहीं। विरक्तों के लिए बताया गया अगर विरक्त कथा सुने, गृहस्थ कथा सुनता है तो कथा के उपरांत हवन का विधान है। अगर विरक्त कथा सुनता है तो उसके लिए हवन की कोई आवश्यकता नहीं, वो गीता पाठ करे। विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहनि।
वो उसकी परिपूर्णता गीता पाठ के द्वारा करे। और गृहस्थ चेत तदा होमा कर्तव्या कर्म शांत। और गृहस्थ हो तो होम कराए। होम अगर हवन कर पाने में वो श्रोता असमर्थ है तो क्या करे? होम असक्तो बुधो होम्यम दद्यात् फल सिद्ध है। वो हवन की सामग्री अगर वो हवन नहीं कर सकता तो ला करके वो आचार्य को दक्षिणा के साथ दे दे, महाराज आप ही इसको कर देना, उसमें भी उसका परिपूर्णता हो जाएगी। ना कि नहीं कर सकता तो दोषयोः प्रशमनार्थं च पठेन्नाम सहस्त्रकम्, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराए। 12 ब्राह्मणों को 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेत मधु पायस। सुंदर सुंदर पायस इत्यादि, सुंदर खीर इत्यादि के साथ कुछ मीठा युक्त भोजन बना करके 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है हवन के पश्चात। अदद्यात् सुवर्णम धेनुम चा व्रत पूर्णत्व हेतु। अब व्रत की पूर्णता के लिए कुछ सुवर्ण दान ब्राह्मणों को और धेनु दान अर्थात गोदान का विधान है। दोनों में से अगर दोनों ना हो सके तो एक दान अवश्य करें। दद्यात् सुवर्णम धेनुम चा व्रत पूर्णत्व हेतु। अगर सामर्थ्य हो तो लिखा गया सक्तो फलत्रयमितम स्वर्ण सिंह विधाय च। अगर आपका सामर्थ्य है तो 3 तोले का एक सिंहासन बना करके तत्रास पुस्तकम स्थाप लिखितम ललिताक्षरम, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भागवत की एक पुस्तक किसी लाल या पीले वस्त्र से लपेट करके उसी सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन पर रख करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से आपके व्रत की परिपूर्णता होती है। एक और नियम श्रोताओं के लिए बताया गया। श्रोता लोग कथा सुने कैसे, सुनने का नियम क्या है? पौराणिकीं कथां दिव्यां एपि शृण्वन्ति अभक्तिता तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखदारिद्र्य भागिना। जो कथा सुनने के लिए तो आते हैं लेकिन अश्रद्धा के साथ सुनते हैं। कथा में जब अश्रद्धा आ जाती है, श्रद्धा से हीन होकर के, श्रद्धा रहित होकर के जो कथा सुनते हैं, कहते हैं तेषां पुण्य फलम नास्ति, उनका पुण्य फल तत्क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए कथा अपना पूर्ण फल कब देगी? जब आपकी कथा में अनन्य श्रद्धा होगी। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी उतना ज्यादा आपको कथा से फल प्राप्त होगा। श्रद्धा और विश्वास का समन्वय होना चाहिए। भगवान की कथा में श्रद्धा और भगवान में विश्वास। तेषां पुण्य फलम नास्ति, उनका पुण्य नष्ट हो जाता है जो कथा में श्रद्धा करते हैं और अनेक प्रकार के दुख दारिद्र के भागी होते हैं। दुख दारिद्र भागिना। और एक बात कीर्तिमानां कथां त्यक्त्वा ये व्रजन्ति अन्यतो नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारास्य संपदा। कथा को बीच में छोड़ करके भगने वाले, बिना किसी प्रयोजन के कोई विशेष कार्य आ जाए तो भगवान को प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करके जाना चाहिए, लेकिन बिना किसी प्रयोजन के कथा को बीच में छोड़ करके भग लेने वाले, उनके लिए क्या बताया गया? कहा गया ये व्रजन्ति अन्यतो नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारस्य संपदा। उन्हें अनेक प्रकार के निम्न योनियों को भोगने के पश्चात शीघ्र ही वो संपत्ति और स्त्री विहीन हो जाते हैं। पुराण प्रवक्ता से ऊंचे आसन पर जो आसन लगा करके बैठता है, ये तुंगासनारूढ़ा
कथाम शृण्वन्तु दाम्भिका। ऐसे लोगों को दम्भी कहा गया, दम्भी। और जो पुराण प्रवक्ता से ऊपर आसन लगा के बैठे हैं, कोई समस्या हो बात अलग है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहा गया? ते बायसा भवन्ति अत्र। वो अगले जन्म में क्या होते हैं? बायस, कौआ। और भुक्त्वा निरयातना, अनेक प्रकार की नरक यातना भोगने के पश्चात कौए की योनि को प्राप्त होते हैं। कथायां कार्तमानायां ये वदन्ति दुरुत्तरम रासभाते भवन्ति त्रिकलासास्तता परम। अब कथा के बीच में जो उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, बात विवाद करते हैं, वो अगले जन्म में क्या होते हैं? रासभा। रासभा माने गधा होते हैं, गधा। रासभा ते भवन्ति, और फिर त्रिकलासास्तर ततः परम, उसके पश्चात फिर गिरगिट जीवन में जाते हैं। निंदन्ति ये पुराण ज्ञान कथाम वा पापहारिणी ते तु जन्म शतम दुष्टा सुनका स्यूर्न संशया। जो पुराण कहने वाले की निंदा करता है, कथाम वा पाप हारिणी, अब पाप हारिणी इस कथा की निंदा करता है। ते तु जन्म शतम दुष्टा सुनका स्यूर्न संशया, उसे 100 जन्म तक दुष्ट कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वो काटने वाला कुत्ता, सीधा वाला कुत्ता नहीं। ये चा अप्रणम सृढ़वन्तु ते भवन्ति विशत्रुमा। जो व्यासपीठ को प्रणाम किए बगैर कथा बैठ के सुनते हैं, वो उनको अगले जन्म में विषैले वृक्ष बनना पड़ता है। इसलिए इस कथा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। असयानाए पिसृढ़वन्तु, जो सो करके सुनते हैं, मन लेटे लेटे। सयाना ए पिसृढ़वन्तु ते भवन्तु अजगराः, जो लेट लेट के कथा, लेटे लेटे कथा सुनता है, उसे अगले जन्म में अजगर बनना पड़ता है। ये कथा नानुमोदन्ते, जो ना तो कथा का अनुमोदन करता है और ऊपर से विघ्न और पैदा करता है। विघ्नम कुर्वन्तु ये सठा कोट्यब्दम निरयम भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसु। ऐसे व्यक्तियों को अनेक प्रकार की नरक यातना सहने के पश्चात ग्राम सूकर की ओर में जाना पड़ता है। ग्राम सूकर जानते हैं? सुअर की योनि में। क्यों? क्योंकि 4 चीजों का दोष एक होता है। 4 प्रकार के पाप करने वाले व्यक्ति को ब्रह्महत्या का दोष लगता है। निद्रा भंगा कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भाजनम शिशुमात्र विभेदच्च ब्रह्महत्या समम स्मृतम। कोई गहरी नींद में सोया हुआ हो, एकाएक उसको उठा देने वाला, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्महत्या का दोष लगता है। कुछ लोग होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा उनको परवाह होती है, बच्चा सो रहा है, पढ़ाने के लिए उठाया जाए। वैसे अगर उठाना है तो प्रेम से जगाओ उसको। अब कुछ लोग, बच्चा सो रहा है, जाके झापड़ खींच दिए, कहा गहरी नींद में सोए हुए। ऐसे इस प्रकार से अगर दुर्व्यवहार करते हुए कोई निद्रा भंग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्महत्या का दोष लगता है। निद्रा भंगा कथा छेदो, कथा में विघ्न उत्पन्न करने वाले को ब्रह्महत्या का दोष लगता है। दंपत्यो प्रीति भाजनम, पति पत्नी में झगड़ा करवाने वाले को, पति पत्नी को एक दूसरे से अलग करवाने वाले में लकड़ी लगाने वाले को भी ब्रह्महत्या का दोष लगता है। और शिशुमात्र विभेदंच, माँ और बेटे में अलगाव करवाने वाले को भी ब्रह्महत्या का दोष लगता है।
ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ऐसी दिव्य कथा आज सनकादि जी ने नारद बाबा को सुनाई। नारद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभा के बीच में भगवान अपने पार्षदों के सहित प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चौधवा कांसधारी। आज प्रहलाद जी क्या बजाने लगे? भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्रहलाद करताल बजाने लगे बड़ी फुर्ती के साथ। चौधवा कांसधारी, उद्धव महाराज मजीरा बजाने लगे। बीड़ाधारी सुरर्षि, अपने अपने वाद्य यंत्रों को सबने सजा लिया, कस लिया। बीड़ाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया, नारद बाबा बीड़ा पर बड़ी कुशलता के साथ स्वर तान भरने लगे, छेड़ने लगे। राग करता अर्जुनो भव, अर्जुन महाराज राग आलापने लगे। इंद्रो आदीन मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे। अजय जय सुकरा। हाँ, ये सनकाद ऋषि क्या करने लगे? जय जयकार करने लगे। किसकी? भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कीर्तने ते कुमारा। यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया, उन सबके आगे सुंदर सुंदर रचना करके व्यास पुत्रो बभू, सुंदर सुंदर रचना करके भागवत के श्लोकों का गान करने लगे सुखदेव स्वामी। सरस रचनया व्यास पुत्रो बभू, सुखदेव स्वामी सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन करने लगे। क्या हुआ? सब लोग अपने बाजों को बजाने लगे, वाद्य यंत्रों को, और अर्जुन राग आलापने लगे और सुंदर सुंदर श्लोकों को गाने लगे। कौन? सुखदेव स्वामी। तो कहा गया संगीत अभी पूरा नहीं हुआ ना, गायन और वादन दोनों तो आ गया, लेकिन संगीत की परिपूर्णता कब होती है? जब तीसरा बिंदु भी पूर्ण होता। तीसरा बिंदु क्या है? गायन वादन के साथ जब नर्तन आ जाता है, नृत्य भी पूरा हो जाता है, तब संगीत जाके पूरा होता है। कहते हैं गायन वादन से तो संगीत पूरा नहीं हुआ, अब भगवान आए हैं इसलिए संगीत पूरा होगा। तो कहा नाचने वाले कौन हैं? तो कहते ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्तादिका नाम नटवत सुतेजसा। आज उस नर्तक मंडली में नाचने वालों में 3 लोग हैं। कौन कौन? एक भक्ति मैया और भक्ति मैया के दोनों बेटे। ये तीनों सुंदर सुंदर थाप पर नाचने लगे, नृत्य करने लगे। कहते हैं ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ, ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ। अलौकिकम कीर्तन में तदीक्षम हरि प्रसन्नो विवचो प्रवीततम। भगवान ऐसे दिव्य कीर्तन को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो व्यास आसन पर विराजमान सनकाद ऋषि ने कहा महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो इतनी कृपा करें। जहां जहां भी नगाह गाथा सुचा सर्व भक्तई रे भिस्तोया वाप्य मिति प्रयत्न। जहां जहां पर भी ये 7 दिन की सप्ताह भागवत कथा हो, आप ये वरदान दीजिए कि आप उस कथा में अवश्य पधारें और भी अपने पार्षदों के साथ। यही हम सबका मनोरथ है, यही मनोरथ परिपूर्ण करें। भगवान ने कहा ठीक है, आज के बाद जहाँ जहाँ भी भागवत होगी हम अपने पार्षदों के साथ अवश्य पधारेंगे। और जिसका मन पूरी तरह से भगवान की कथा में लीन हो चुका होगा, भगवान कहते हैं उसके अंतःकरण में आकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा।
ये भागवत की अलौकिक महिमा। बोल भागवत भगवान की जय हो। अब हम लोग भागवत के शुभारंभ की तरफ चलते हैं। भागवत का शुभारंभ भगवान के ध्यान के साथ प्रारंभ किया व्यास जी ने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे सुभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। किस परमात्मा का ध्यान किया गया? यहाँ पर किसी परमात्मा का नाम नहीं लिया गया। क्या लिखा गया? सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इसलिए कहा कि जिसके जो इष्ट हो अपने इष्ट के अनुसार लोग सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करके अपने इष्ट को प्रकट कर सकते हैं। अब राम जी के जो भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, उनके लिए तो बात स्पष्ट ही है। भगवान क्या है? शुरू में भी बताया गया, भगवान सत्य स्वरूप। जिसमें भगवान कृष्ण कन्हैया देवकी मैया के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे थे, तो क्या देवताओं ने कौन सी स्तुति करी? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। सत्य स्वरूप भगवान की आराधना स्तुति सारे देवताओं ने करी और कोई नाम नहीं लिया। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। और भी लिखा गया, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामयो केवलम। भगवान तो सत्य स्वरूप ही है। इस संसार में कोई सत्ता असत्य है तो केवल भगवान की सत्ता, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का धाम। भगवान ही सत्य है और सब सत्य है। हम लोग चाहे जिस देवी देवता का पूजन करते हैं तो उसमें आचार्य जी पूजा से पहले संकल्प पढ़ते हैं। संकल्प, प्रतिज्ञा संकल्प। संकल्प में क्या बोला जाता है? हरिओम 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 विष्णु 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 तत्सत तत्सत तत्सत। यही तो होता है ना। इसका मतलब क्या है कि वही विष्णु 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 तत्सत तत्सत तत्सत, अर्थात वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है। सत्य कौन है? भगवान का नाम। और 3 बार सत्य शब्द आता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। 3 बार सत्य आने का मतलब त्रिकाल सत्य। त्रिकाल का मतलब जब कुछ नहीं था तब भी भगवान ही सत्य थे, भगवान का नाम ही सत्य था। आज सब कुछ होने के बावजूद भगवान का नाम ही सत्य है। अब आगे जब कुछ नहीं बचेगा तब भी जो सत्य बचेगा वो भगवान का नाम है। इसलिए सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयो केवलम। इसीलिए सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और दूसरे श्लोक में कहा गया, यहाँ पर तो ध्येय कौन है? सत्यम परम धीमहि। इसका ध्यान करें। दूसरे श्लोक में गे क्या है? धर्म पौंजित कैतवोत्र परम। यहाँ पर जिस धर्म की व्याख्या गाने की बात कही गई है, धर्म की व्याख्या की गई है, वो धर्म कैसा है? प्रोंजित कैतवोत्र परम। वहाँ पर निष्कैवल्य परम धर्म की बात कही गई है कि धर्म रक्षति रक्षक। क्योंकि धर्म के मूल है साक्षात भगवान। एक बात ध्यान रखिए, कहा गया कि हमारा जो मन है,
हमारे अपने धर्म के प्रति जितनी ज्यादा आस्था होगी, जितना समर्पण होगा, कागा स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मे भयावह। अपने धर्म के प्रति जितना हमारा समर्पण होगा उतना ही ज्यादा हम भगवान की निकटता प्राप्त करेंगे। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। आपने देखा होगा प्राय लिखा हुआ मिलेगा आपको कई जगहों पर, धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब धर्मो रक्षति। जब धर्म की रक्षा हुई रहेगी, जब धर्म रक्षित होगा, तब वही रक्षित धर्म हमारी रक्षा करेगा समय आने पर। मतलब धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी, और हमारी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? धर्म। इसलिए ध्यान रखें, जितना हमारे जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, चारों पुरुषार्थों में पहला नंबर है धर्म का। हम लोग जितना यत्न करते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए, अगर उसका 10वां हिस्सा भी धर्म प्राप्ति के लिए कर दें यत्न, तो भैया इस भवसागर से पार उतरने में किंचित मात्र भी संशय नहीं। हमारे घर में अर्थ आए, अर्थ माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी आए, इसके लिए हम लोग 18 घंटे मेहनत करते हैं। लेकिन बताओ, जितना हम लक्ष्मी पाने के लिए, अर्थ पाने के लिए मेहनत करते हैं, क्या उसका 10वां हिस्सा भी हम धर्म बढ़े उसके लिए करते हैं? उसके लिए 2-4 माला घुमाते हैं क्या? भजन मार्ग में बैठते हैं क्या? धर्म है। तो कहा कि उतना उसका 10वांश भी धर्म को पाने के लिए नहीं करते, धर्म की वृद्धि के लिए नहीं करते। एक बात ध्यान रखिए, धर्म के साक्षात स्वरूप है भगवान, और जिसने अपने धर्म रूपी पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया, तो धर्म रूपी पुरुषार्थ की विशेषता है, यदि जो केवल धर्म के पीछे पड़ गया तो उसका अर्थ रूपी पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि यदि हम नारायण के पीछे पड़ेंगे, धर्म के मूल है नारायण, धर्मा नारायणा साक्षात, तो धर्म है नारायण। अगर हम नारायण के ही पीछे पड़ जाएंगे, नारायण को हमने प्रसन्न कर लिया, तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगे बिना बुलाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी मैया नारायण से कभी अलग हो ही नहीं सकती। आप लक्ष्मी को पाने के लिए मेहनत करो, लक्ष्मी आ जाए तो ये कन्फर्म नहीं कि नारायण भी आपके पास आएंगे, आपको मिलेंगे ना। लेकिन आपको नारायण मिल गए तो ये गारंटी है लक्ष्मी पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी मैया तो अपने नारायण के पीछे भगी चली आती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और तीसरे श्लोक में पे क्या है, पिया क्या जाए, उसके बारे में बताया गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभावुका। निगम कल्प तरोह गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये क्या है? भागवत, ये गला हुआ एकदम पका हुआ फल है। और कैसा फल है? जिसमें गुठली नहीं है, जिसमें छिलका नहीं है, ऐसा फल है। इसीलिए कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि गुठली इसमें नहीं है, और कैसा? एकदम पका हुआ फल है। किसी ने कहा भाई अब जिसका फल है वो तो अपने फल को मीठा बताएगा ही, बड़ा मीठा है, इसका क्या प्रमाण? भाई हर कोई अपने फल को मिठाई बताता है, बेचने की अपनी अपनी कला होती है। एक खरबूजा बेचने वाला था, वो जा रहा था खरबूजा बेचते बेचते, तो आवाज क्या लगा रहा था? खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर से मीठे। एक महानुभाव ने सुना, अरे क्या बात करते हो, खरबूजे शक्कर से मीठे? हाँ महाराज, दिव्य लेकर के तो देखो, लाओ भैया दे दो खरबूजे। और उसको काट करके जब खाया, बिल्कुल एकदम फीका लगा। क्यों भाई इस प्रकार से मूर्ख क्यों बना रहे हो, खरबूजे शक्कर से मीठे? तो उसने कहा भैया आपने हमारी बातों का ध्यान नहीं दिया,
हमने तो पहले ही ये बता रखा, खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर के साथ खाओगे तब मीठे लगेंगे। बेचने की भी अपनी कला होती है। हाँ, तो जिसका फल होगा वो तो अपने फल को मीठा बताएगा ही। क्या गारंटी है कि आपका फल मीठा ही है? कहते हैं गारंटी है सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, क्योंकि उस फल में वो सुख काट वो चोंच लग गई है। माने कि तोते ने अपनी चोंच मार दी है। और ये तोता होता है, ये फल का विशेष पारखी होता, बड़ा पारखी होता है। तोते ने जिस फल में मुंह मार दिया, समझ लीजिए पक्का मीठा है। क्योंकि इसमें सुखदेव जी का टोंट लगा हुआ है ना, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, इसलिए गारंटी कार्ड है कि मीठा ही है। इसीलिए कहते हैं इसमें उठली गुठली भी नहीं है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। और एक बार नहीं, बारंबार पियो। ये ऐसी कथा है कि जितनी बार पियोगे उतना ही दिव्य आनंद प्राप्त होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। व्यास आसन पर विराजमान सूत जी महाराज से शौनक जी महाराज 88,000 संतों का प्रतिनिधित्व करते हुए आज बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। महाराज कृपा करके ये बताइए, ये जो कथा राजर्षि परीक्षित जी ने सुनी, 7 दिन की कथा, और इस कथा को सुनाया किसने? इस कथा को सुनाया है श्रीमान सुखदेव जी ने। पहली बात तो ये बताइए, जो राजर्षि परीक्षित जी हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनको ये 7 दिन की कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? कथम वा पांडवे अस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादा संभूतात यत्र सा सत्वती श्रुति। मैंने ऐसा सुन रखा है कि राजर्षि परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद से भागवत कथा निकली है। तो राजर्षि परीक्षित जी को कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और दूसरे राजर्षि परीक्षित की सुखदेव स्वामी से भेंट क्यों हो गई, और तीसरी ये बात कि सुखदेव जी महाराज ऐसे परमहंस हैं, वक्ता हैं, ऐसे परमहंस हैं कि जो किसी गृहस्थ के यहाँ जानते हो अधिक से अधिक कितने समय तक टिकते हैं? सा गोदोहन मात्रम ही गृहे सुगृह में दिना। सुखदेव स्वामी किसी गृहस्थ के घर अधिक से अधिक उतने समय तक रुकते हैं जितनी देर में हमारी एक गाय दूही जाती है। गौ माता को दूहने में जितना समय लगता है, उससे ज्यादा समय किसी गृहस्थ के पास सुखदेव जी टिकते ही नहीं। सगोदोहन मात्रम ही गृहे सुगृह में धिना आवेक्षते महाभागं तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रम। तो जो गोदोहन मात्र से ज्यादा समय कहीं रुकते नहीं, वो 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ करके राजर्षि परीक्षित को कथा कैसे सुना गया। तब सूत जी महाराज कहते सुनो, बात उस समय की है जिस समय महाभारत का युद्ध अपने विरामावस्था में था। कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। अंतिम स्थिति, अंतिम योद्धा कौरवों की सेना का वो दुर्योधन, भीमसेन ने गदा से प्रहार करके जांघ तोड़ दी है। वो मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ दुर्योधन कराह रहा है। इतने में दुर्योधन का प्रिय कार्य करने के उद्देश्य से पांडवों के कौरवों के जो कुल पुरोहित आचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा, दुर्योधन का प्रिय कार्य करने के लिए दुर्योधन के पास गया और कहने लगा, महाराज आज तुम्हारी ये जो दशा हुई है ना, इसके पीछे मूल कारण में आप ही हो। अगर आपने अपनी सेना का मुझे अधिनायक बनाया होता, सेनापति नियुक्त किया होता, तो आज तुम्हारी गति नहीं होती। तुमको मेरे बल में संदेह था,
चलो कोई बात नहीं, जो होनी थी सो हो गई। अब ये बताइए, आप मृत्यु की सैया पर पड़े हो, आपकी कोई अंतिम इच्छा बाकी रह गई हो तो बताओ, मैं पूरा कर देता हूँ। आपकी कोई इच्छा तो नहीं बची है? मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझसे बता दो, मैं पक्का आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा, भैया अगर आप मेरी इच्छा पूछते हो तो मेरी एक इच्छा भी अपूर्ण है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मुझे मरने का दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि हम कौरव लोग 100 भाई थे, 100। अब पांडव 5 थे, 100 में से आज एक भी नहीं बचे। पांडव 5 थे, 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। 5 की बात छोड़ो, 5 में से अगर एक को भी मैं अपने सामने मरता हुआ देख लेता तो मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक मिलती। अब जरा विचार करो, यहाँ पर दुर्योधन के वचन में क्या बात है। दुर्योधन कहता है, हम कौरव 100 भाई थे, 100 में एक भी नहीं बची। पांडव 5 थे, 5 में एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। इसका मतलब, क्योंकि भैया पांडवों के साथ क्या था? पांडव किसके साथ थे? पांडव धर्म के अनुयायी हैं और कौरव लोग अधर्म के अनुयायी हैं। और दूसरी बात, पांडवों के साथ कौन खड़ा है? पांडवों के साथ भगवान खड़े हैं। तो कहा गया, यत्र जोगेश्वरः कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूत ध्रुवानी तिर्म तिर्म। जहां पर यत्र योगेश्वरः कृष्णो, योगेश्वर कृष्ण माने जहां पर भगवान होंगे, और जहां पर भगवान का अनुसरण करने वाला, भगवान का चरण पकड़ करके चलने वाला, भगवान का अर्जुन के जैसा कोई भक्त होगा। तो कहा गया, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर, वहीं पर लक्ष्मी भी आएंगी और वहीं पर विजय भी आएगी। अधर्म के पथ पर चलने वालों की संख्या आपको ज्यादा तो दिख सकती है, इसलिए कभी भी संख्या ज्यादा देख करके अधर्म की तरफ हमारी प्रवृत्ति ना हो, इस बात का ध्यान रखें। संख्या 5 ही थी पांडवों की, 5 ही लोग थे, वो 100 थे, लेकिन फिर भी अगर धर्म के पथ पर चलने वालों की संख्या कम होगी। मेला कहाँ होगा? मेले में जुड़ने का प्रयास मत करो, मेले को देख करके मत भगो। साथ देना किसका है? साथ देना है जिधर धर्म हो। यदि हमने धर्म का अनुसरण कर लिया, यदि हमने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, तो भगवान कहते जो धर्म का साथ नहीं छोड़ता, भगवान कहते मैं आजीवन उसका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि धर्म हो रक्षित रक्षित। यदि आप धर्म का साथ नहीं छोड़ते, धर्म की रक्षा में लगे रहते हैं, तो आपत्ति काल आने पर भगवान ही आपकी रक्षा करते हैं धर्म के रूप में। धर्म, इसीलिए आज 100 होने के बावजूद भी कौरव मारे गए, पांडवों में एक का बाल बांका नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, अरे भैया बस इतनी सी बात, तुमको एक मरा हुआ देखना चाहिए ना, देखना है। मैं अश्वत्थामा संकल्प करता हूँ, आज मैं 5 पांडवों का सर काट करके तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। ऐसा कह करके वो अश्वत्थामा चला पांडवों के शिविर में। रात्रि के समय, जिस समय पांडव लोग सो रहे थे, भगवान को इस बात की जानकारी लगी। भगवान चुपके से शिविर में गए, 5 पांडवों को वहां से उठा लिया और उन पांडवों की जगह 5 पांडव पुत्रों को सुला दिया। अश्वत्थामा आया, 5 पांडवों का सर काट लिया, ले जाकर के दुर्योधन के सामने रखा। एक बार तो दुर्योधन आश्चर्यचकित, अरे राम राम, जिन पांडवों में से एक का भी सामना करना बड़ा कठिन है, ये 5 का सर कैसे ले आया? लेकिन जैसे खोल करके देखा, 5 पांडव नहीं, 5 पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन जैसा आतताई विधर्मी चित्कार कर उठा, फूट फूट करके रोने लगा, अरे दुष्ट कहीं का, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया?
मेरी दुश्मनी पांचों पांडवों से थी, ना कि इन बच्चों से। ये पांडव के जो पुत्र हैं ये तो हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। तूने तो हमारे पूरे कुल को नष्ट कर दिया। गालियां देने लगा, धिक्कारने लगा अश्वत्थामा। इधर क्या हुआ? पांचों पांडवों की माता द्रौपदी ने सुना कि मेरे 5 बच्चे मारे गए। आज करुण क्रंदन करती हुई चित्कार कर उठी। माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वास्फुकला कुलाक्षी ताम शांतवेन्नाह किरीटमाली। जोर जोर से चित्कार करती हुई द्रौपदी रोने लगी। तब अर्जुन ने सांत्वना दिया, मेरे बच्चों को मारने वाले को यदि तुम्हारे सामने मैंने ला करके ना खड़ा कर दिया तब मेरा अर्जुन नाम ना। भगवान को साथ में लेकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा कर लिया। अपने पीछे आते हुए अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा। अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ऐसा ब्रह्मास्त्र का तेज अर्जुन की तरफ दौड़ा। अर्जुन का तेज क्षीण होने लगा। अर्जुन को लगा आखिर इतना ये तेज पुंज मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा, मुझे खाने की भावना लेकर के। समझ में नहीं आया आखिर है क्या। जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान की शरण में चले गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तुम्हें को दहमाना नाम अपवर्गों से संसृत। हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे भक्तों की रक्षा करने वाले, अब आप ही इस तेज से मेरी रक्षा कर सकते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा तेज है जो मुझे खाने के लिए दौड़ा मेरी तरफ आ रहा है। भगवान ने कहा घबराओ मत अर्जुन, ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है, लेकिन इसने छोड़ तो दिया, ये उसको लौटाना नहीं जानता। इसलिए गुरु जी ने तुमको दोनों विद्या प्रदान करी है। अपनी विद्या के द्वारा इस ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लो। जैसे भगवान ने बताया वैसे करके ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अब दौड़ करके अश्वत्थामा का केस पकड़ लिया, घसीट लाए, लेकर के चलने लगे। भगवान ने कहा ये कहाँ लेके जा रहे हो, मार डालो, छोड़ो मत। अर्जुन कहते हैं पहले द्रौपदी के पास लेकर के चलते, द्रौपदी जो कहेगी वो करेंगे। भगवान ने कहा पछताओगे, मार डालो। आज लेकर के चले, द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। वो हाथ बंधा हुआ, हथकड़ियां बेड़ियों से जकड़ा हुआ अश्वत्थामा सर नीचा करके आके सभा के बीच में खड़ा हो गया, खड़ा कर दिया लाके। द्रौपदी ने देखा, वाच चाह संतस्य बंधना नयनम सती। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, किसी माँ के 5 बच्चों का हत्यारा यदि सामने मिल जाए तो माँ क्या करेगी? उसको देख करके वो अपने बच्चों के हत्यारे को प्रणाम करेगी क्या? और कोई माँ तो नहीं करेगी, लेकिन द्रौपदी करती है। द्रौपदी ने देखा मेरे 5 बच्चों का हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम। वो द्रौपदी जो भी अपने पुत्रों के वियोग में फूट फूट करके रो रही थी, आज सामने गुरुपुत्र को देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके गुरुपुत्र को प्रणाम करती है। ऐसी दया की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है द्रौपदी। इसीलिए भगवान द्रौपदी को कृष्णा कह करके बुलाते हैं। वो देख क्या रही है?
कि मेरे बच्चों का हत्यारा ये बाद में है, पहले गुरु का बेटा है। गुरु सुतम, गुरु का बेटा है, इसीलिए हाथ जोड़ के प्रणाम किया। फिर केवल प्रणाम ही नहीं किया, बल्कि उवाच चाह संतस्य बंधना नयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। प्रणाम ही नहीं किया, बल्कि द्रौपदी कहती छोड़ दो, मारो मत। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये ब्राह्मण है और दूसरी बात ये गुरु का बेटा है। सायेस भगवान द्रोणा प्रजारूपेण वर्तते तस्यात् मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वाद वीरसु कृपे मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथामृतवत्सार्ता रोदिन में अश्रुमुखी। आज मुझे इसकी दशा पर उतनी दया नहीं आ रही है। आज मुझे इसकी माँ अर्थात आपकी गुरुमाता का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैं अपने बच्चों के वियोग में तड़प रही हूं ना, अगर आज आप इसको मार दोगे तो तुम्हारी गुरुमाता की स्थिति भी वही होगी। मेरे पास तो सहारा भी है, द्रौपदी कहती है, मेरे बच्चे मर गए लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ हैं। तुम्हारी गुरुमाता, उनके पति देव अर्थात द्रोणाचार्य जी पहले ही जा चुके हैं, उसका सहारा केवल एक तुम्हारा गुरु बेटा है, यही है। अगर आज आप उसका भी वध कर देते हैं तो तुम्हारी गुरु माता के ऊपर क्या बीतेगी। मैं नहीं चाहती कि माँ रोधी दस्य जननी, इसकी माँ गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सा, जैसे आज मैं अपने बच्चों की मृत अवस्था में प्राप्त करके आर्त दुखी हो रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गुरु माता भी उसी प्रकार से दुखी हो। मुच्यता मास। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, तो साक्षात धर्म के स्वरूप जो हैं युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने भी इस बात का समर्थन कर दिया, भैया जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो, गुरु का बेटा है, छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कह दिया छोड़ दो, तो नकुल सहदेव ने भी युधिष्ठिर का अनुमोदन कर दिया। बड़े भैया जो कहते हैं सही कहते हैं, उन्हीं की बात का समर्थन है। सब लोग कहते हैं छोड़ दो, लेकिन भीमसेन से नहीं रहा गया। भीमसेन कंधे पे गदा रख करके सामने खड़े हो गए, कहने लगे सब लोग छोड़ दो लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने ऐसा कर्म किया है, छोड़ने का कर्म नहीं किया, चाहे जो मुझे कितना भी दोष लगे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने सुप्तावस्था में मेरे 5 सुकुमार बच्चों का वध किया है, इसलिए इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अब दो पार्टी हो गई, एक पार्टी कहती है छोड़ दो, दूसरी कहती है मार दो। जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान के पास गए। अर्जुन कहने लगे भगवान से, प्रभु अब आप ही इस विषय पर अपना निर्णय दो। अच्छा ये बताइए धर्मशास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान कहते हैं धर्मशास्त्रों की पूछते हो तो इस विषय में धर्मशास्त्र जो निर्णय देते हैं वो मैं बता रहा हूं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो उसे शारीरिक मृत्यु दंड का विधान नहीं है शास्त्रों में। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, कितना भी ब्राह्मण कितना भी पतित हो उसको मारना नहीं चाहिए। और आतताई बधारणा, और आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो भैया एक तरफ तो ये कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो उसको मारो मत, और आतताई कोई भी हो उसको छोड़ो मत। आखिर दोनों में किया क्या जाए? ये ब्राह्मण भी है और एक आतताई का कर्म भी इसने किया है। 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। किसी के घर में
या खेती में आग लगा देने वाला व्यक्ति आतताई कहलाता है। इसको मारने से कोई दोष नहीं लगता है, मृत्युदंड देने से। किसी को बुरी नियत से अनजाने में जहर पिला करके विष दे करके मार डालने वाला व्यक्ति आतताई है। बुरी नियत से शस्त्र लेकर के, जैसे कोई हमारा मित्र हो, हमें उस बात की भनक नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा हो, वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के हमें बुलाए और मौका देख करके हम पर प्रहार कर दे। इस प्रकार से अगर हमारी मृत्यु हो, अर्थात इस प्रकार की नियत रख करके शस्त्र प्रहार करने वाला व्यक्ति आतताई कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को भी मृत्युदंड देने से दोष नहीं लगता। और कहा गया किसी के पूरे जीवन की कमाई संपत्ति छीन लेने वाला व्यक्ति, ये चौथा आतताई है। और किसी की खेती छीन लेने वाला, जबरदस्ती किसी की जमीन हथिया लेने वाला, कब्जा कर लेने वाला व्यक्ति आतताई है। और किसी की पत्नी का बलात् अपहरण कर लेने वाला जबरदस्ती, ये 6 प्रकार के आतताई बताए गए। तो कहा गया इसमें बुरी नियत से शस्त्र लेकर के चुपके से रात्रि के समय सोते में जाकर के इसने 5 बच्चों का वध किया, इसलिए ये अश्वत्थामा भी आतताई के अंतर्गत आता है। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण कितना गया गुजरा हो मारना मत, आतताई कोई भी हो छोड़ना मत। भगवान कहते हैं महाराज आप मेरे सवालों को सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो? एक तरफ कहते हो मारना मत, एक तरफ कहते हो छोड़ना मत। भगवान कहते हैं मयेव उभय मामनातम परिपाहे अनुशासन। भगवान कहते हैं मेरे तो दोनों आदेशों का पालन होना चाहिए, दोनों आदेशों। अर्जुन को समझते देर नहीं लगी। क्यों? अर्जुन कोई सामान्य चेला थोड़े हैं, भगवान के ही चेला हैं। अब कैसे चेला हैं? जिन्होंने भगवान के ही श्रीमुख से युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान अर्जित किया है, ऐसे भगवान के शिष्य हैं। ताड़ गए बात, क्या कहना चाहते हैं? देखते ही देखते अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर से मणि निकाल ली। अर्जुना सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम दुजस्य सा मूर्धजम। ये मणि क्या है? अगर इसका सूक्ष्म भाव देखा जाए, ये जो बालों से मणि निकाल ली सर से, ये सर की जो मणि है ये हमारे केस ही हमारी मणि है। किसी सम्मानित व्यक्ति का लोगों के सामने, समाज के सामने सर मुंडन करा करके, मूड मुड़ा करके, अपमानित करके, धक्के मार करके निकाला दे दिया जाए, अपमानित करके भगा दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति का ये अपमान मृत्यु से भी बढ़ के बताया गया। क्योंकि किसी को हम मृत्युदंड देते हैं तो एक ही बार मरता है, लेकिन इस बात को याद करके जब जब वो दृश्य याद आता है वो पल पल मरता है। तो यही बात बताया गया। कहा गया एस ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। यही मूड मुड़ा करके छोड़ देना, उसका धन छीन लेना, स्थान से निष्कासित कर लेना, यही ब्राह्मणों के दंड का विधान है। नान्योस बधो नान्योस्ति दैहिक। दैहिक मृत्युदंड का विधान नहीं है शास्त्रों में। अब जब इधर धक्के मार करके भगा दिया, अपमानित करके अश्वत्थामा को, उसका क्रोध और बढ़ गया। अपने आप को लज्जित महसूस किया और संकल्प कर लिया, अब तो मैं पांडवों के पूरे कुल खानदान को समूल नष्ट कर दूंगा, कोई कुल को चलाने वाला वंशज ही नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, क्या करूं? तैसे ध्यान आ गया, अभी पांडवों के वंश को चलाने वाला एक बच्चा, एक शिशु जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा देवी, उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। अगर उसी गर्भ को नष्ट कर दूं तब काम तमाम हो जाएगा, पांडवों का वंश ही विनाश हो जाएगा।
आज वो ब्रह्मास्त्र मोड़ दिया किधर, उत्तरा के गर्भ के तरफ। भगवान सबको प्रसन्न करके हस्तिनापुर द्वारिका वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, रथ पर आरूढ़ हुए थे। इतने में जब वो ब्रह्मास्त्र चला, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, तो उत्तरा चीखती चिल्लाती रोती भगवान के पास दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, प्रभु मेरी रक्षा करो। अच्छा, एक बड़ी बात, उत्तरा भगवान को आज के शब्द से संबोधित कर रही है, देव देव जगतपते। भगवान को जगतपति शब्द से संबोधित कर रही है। क्यों पता है? क्योंकि एक स्त्री के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा एक स्त्री को सबसे ज्यादा विश्वास इस पे होता है कि हर कोई तो हमारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति है मरते दम तक साथ देगा। वो कौन है? उसका पति। और वो भी बच्चों के जीवन में संकट आ जाए तो भैया, बच्चे के जीवन पर संकट आया है तो बच्चे की रक्षा का भार किस पर? पति पर। तो बच्चे पर संकट आया है तो जानती है कि मेरा पति ही एक ऐसा सुपात्र है, सत्पात्र है, जो अपने बच्चे की अंतिम दम तक रक्षा करेगा। अरे भैया, अपने बच्चों के लिए माताएं अपने पतियों से लड़ भी जाती हैं, लेकिन उत्तरा सोच रही है अब प्राणों पर संकट आया है, वो भी मेरे साथ साथ मेरे बच्चे के ऊपर। तो अपना जो देह का पति है अभिमन्यु, वो तो इस समय है नहीं, तो किसकी शरण में जाऊं? फिर विचार करने लगी तो भगवान का रथ दिखाई पड़ा। सोचने लगी कोई बात नहीं, देह का पति ना सही तो जगत पति सामने खड़ा है, सारे जगत का पति। आए भैया, एक बार ये भी हो सकता है कि देह के पति के द्वारा हो सकता है वो असमर्थ हो जाए रक्षा कर पाने में, लेकिन एक बार अपनी करुणा दृष्टि से जब जगतपति निहार देगा, लख देगा, तो संसार की कोई ताकत फिर मेरे बच्चे का बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए भगवान के पास दौड़ी दौड़ी गई, देव देव जगतपति। भगवान से कहने लगी, प्रभु आपके अलावा मुझे अपना कोई रक्षक ही नहीं दिखाई दे रहा। नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। मृत्यु सामने खड़ी है, मृत्यु निकलने के लिए तैयार है, इस समय आपके अलावा मुझे और कोई दूसरा नहीं दिख रहा। भगवान कहते हैं, क्यों भाई? ये तुम्हारे ये दादा ससुर, पांच दादा ससुर सामने खड़े हैं और तुम कहते कोई है ही नहीं, तुम इनके पास क्यों नहीं गई, मेरे पास क्यों चली आई? ये तो तुम्हारे दादा ससुर है ना, उनके पास जा। ये कोई सामान्य बलि थोड़े हैं, इन्होंने अपने बल के पराक्रम से महाभारत का युद्ध जीता है, क्यों नहीं गए इनके पास? हाथ जोड़ करके उत्तरा कहने लगी, प्रभु मुझे इनके बल की कहानी ज्ञात है। एक बार मेरी सासू द्रौपदी के जीवन में भी संकट आया था, ये पांचों वहां पर विद्यमान थे। पांच पति पे जो ऐसी गति, पांचों खड़े थे, कोई काम नहीं आए, काम आए तो आप ही आए। जब जानती हूँ कि अंत में काम आपको ही आना है, तो फिर फालतू का टाइम बेकार क्यों करूं? अब मेरे पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, जब तक इनके पास जाऊंगी तब तक तो मेरा काम हो जाएगा। इसलिए प्रभु अभिद्रवति मामेश सरस्तप्ताय सो विभु कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपातता। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा गर्भ बचना चाहिए। माँ में गर्भ हो निपातता, मेरे गर्भ को बचा लो। भगवान प्रसन्न हो गए। आज अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीच्य दर्शनम श्यामम तडिद वास समस्तुतम। अंगूठे का आकार के तेज पुंज के रूप में भगवान प्रकट हुए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान ने अंतस्था सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि सुमाया आवृदो आवृडोद गर्भम वैराट्याकुर तन्वय।
भगवान ने अपनी माया के आवरण से उत्तरा के गर्भ को कवचित कर लिया। धीरे धीरे करके वो ब्रह्मास्त्र आकर के टकरा करके शांत हो गए। अब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और सबसे विदा लेकर के भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। अब वही बालक आगे चल करके जो उत्तरा के गर्भ में भगवान के द्वारा रक्षित हुआ, वही आगे चल करके इस धराधाम में परीक्षित के रूप में विख्यात हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिस समय परीक्षित जी महाराज सम्राट पद पर अधिष्ठित हुए, कहते हैं परीक्षित 36 वर्ष की अवस्था में इस राज सत्ता को स्वीकार किए, संभाले। और जब से राज सत्ता को स्वीकार किया है, जब से राज सत्ता को ग्रहण किया है, प्रजा का पुत्रवत स्नेह करते हैं। बीच बीच में स्वयं वेश बदल करके अपनी प्रजा की निगरानी करने के लिए जाते। एक अच्छे राजा का कर्तव्य भी है हमेशा अपने चाटुकार सलाहकारों मंत्रियों की बात ना माने, कभी कभी स्वयं आंखों से जाकर के अपनी प्रजा का हालचाल ले। बीच बीच में अपनी प्रजा का हालचाल स्वयं लेते हैं। एक बार घोड़े पर आरूढ़ होकर के सम्राट परीक्षित नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। इतने में देखते क्या है, एक काले कलूटे रंग का व्यक्ति, वो एक वृषभ देवता को, जिसके 3 पैर टूट चुके थे, एक पैर पर वो लंगड़ाते हुए वृषभ देवता चल रहा था, उसको डंडे से पीटता हुआ जा रहा था। पीछे उस बछड़े की माँ गौ माता चित्कार कर रही थी, फूट फूट करके रो रही थी। परीक्षित जी जैसे मारने के लिए दौड़े, वो जो काले कलूटे रंग का व्यक्ति था परीक्षित के चरणों में लौट गया। महाराज रक्षा करिए, मेरा परिचय, मेरा नाम है कलयुग। महाराज ने वृषभ देवता से पूछा, भैया आप कौन हो, अब आपकी दुर्दशा हुई कैसे? वृषभ देवता ने कहा, मैं अपने दुख का कारण किसी दूसरे को क्यों बताऊं? आज हमें दुख मिल रहा है तो हम लोग अपने दुख का कारण अन्य लोगों को बताते हैं कि फला व्यक्ति के कारण हमारी ऐसी दशा हुई। लेकिन सत्य बात तो यह है, किसी के कारण हमारे जीवन में दुख नहीं मिलता, बल्कि हमें जो दुख प्राप्त होता है, हमारे दुख का कारण हमारा अपना ही कर्म होता है। हमारा जो पुण्य कर्म होता है, सत्कर्म होता है पूर्व जन्म का या इस जन्म का, वही हमें सुख रूप में मिलता है। और जो हमारे पूर्व का हमारा जो पाप कर्म होता है, वही पाप कर्म इस जीवन में हमें दुख रूप में मिलता है। तो हम दूसरे को अपने कष्ट का कारण क्यों बताएं? ऐसी गूढ़ बात जब वृषभ देवता ने कही, परीक्षित को समझते देर नहीं लगी, ये वृषभ देवता और कोई नहीं, साक्षात धर्म है। बड़ी सुंदर व्याख्या दे रहे हैं धर्म। जब ये महाराज धर्म है तो गौ माता कोई और नहीं बल्कि साक्षात पृथ्वी माता है। कि जब जब धर्म को प्रताड़ित किया जाता है, पृथ्वी मैया को बड़ी पीड़ा होती है। अब जैसे मारने के लिए दौड़े, कलयुग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मेरी रक्षा करें। फिर परीक्षित जी भी सोचने लगे, मेरे शरणागत हो गया है, और शरणागत की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है। कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में ही नहीं बिलोकत हान। इसलिए अगर शरणागत को छोड़ देता हूँ, रक्षा नहीं करता हूँ, तब ऐसे व्यक्ति को देखने में पाप लगता है, इसलिए ऐसा पाप नहीं करूंगा। चलो ठीक है। आज इस प्रकार से जब गातर स्वर में कलयुग ने प्रार्थना करी, तो परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। देखो भैया कलयुग, मैं तुमको रहने के लिए 4 स्थान तो दिए देता हूँ, लेकिन जो स्थान दे रहा हूँ उसके अलावा 5वें स्थान पर मत दिखना, ठीक है महाराज? आप जहाँ कहोगे वहीं रहूंगा। तो मांगने पर 4 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को दिए। कौन कौन स्थान? दूतम पानम स्त्रिया सूनम, जहां पर जुआ होता हो वहां पर, पानम जहां पर मदिरा पान होता हो वहां दूसरा स्थान, स्त्रिया माने जहां पर व्यभिचार होता हो, वैश्याएं रहती हो, तीसरा स्थान, असूना जहां पर व्यर्थ की हिंसा होती हो, निरीह प्राणियों की हिंसा होती हो, बूचड़ खाने इत्यादि में, जहाँ पर जो लोग पशुओं को मार मार करके खाते हैं ना, तो जो लोग इन निरीह प्राणियों को मार करके खाने वाले मांसाहारी मांस भोजी लोग हैं, तो जिन जिन प्राणियों को मार करके खाते हैं, जब वो यहाँ से जाते हैं
तो हमारे आने का रास्ता देखते हैं। जो जो गए होते हैं कि ये तुम आओ, मैं तैयार बैठा हूं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। किसी ने बड़ी सुंदर लाइन दी इस पर कि जो नर बकरी पाती खात है तो ताकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तो ताकी का वन हवाल। बकरी हरी हरी पत्तियां खाती है तो उसकी खाल निकाल ली जाती है, और जो बकरिये मार मार के खाता है उसकी क्या गति होगी भगवान मालिक है। बोल सच्चिदानंद भगवान की, उसकी क्या दशा होगी। इसलिए कहा गया ऐसे हिंसा के स्थलों पर कलयुग का वास। कलयुग भी मुस्कुराने लगा महाराज, जैसा यात्री वैसा वैसी धर्मशाला। अरे महाराज हमें लगता है अभी तक आपको हमारे अवगुणों के बारे में ही पता चला, हमारे अंदर आपको अवगुण ही दिखाई दिए। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक सबसे बड़ा जोरदार गुण भी है, एक बढ़िया गुण है, इसलिए एक बढ़िया स्थान तो मिलना चाहिए। वो गुण क्या है? कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जितो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत्तर कीर्तन। अन्य युगों में ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा, बड़ी बड़ी यज्ञ के द्वारा, भगवान की परिचर्या के द्वारा जो फल मिलता था, जिस पदवी की प्राप्ति होती थी, वो पदवी इस कलिकाल में अर्थात मेरे युग में लोग मेरा नाम, लोग भगवान का नाम गा गा करके उस पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। कल युग केवल हरि गुण गा, 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 गावत नर पावहि गावत नर पावहि गावत नर पावहि भवता। इसलिए एक बढ़िया गुण है, इसलिए एक अच्छा स्थान तो मिलना चाहिए। तब पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। पांचवा स्थान सोने में दे दिया। मौका मिल गया कलयुग को, वो दौड़ करके बैठ गया खोपड़ी में परीक्षित के, जो चमचमाता हुआ मुकुट धारण किए थे। सोना धातु नाम कांचनम, भगवान कहते धातु में सोना तो मैं हूँ, सोने में मेरा निवास होता है। लेकिन फिर कलयुग का निवास कैसे? कहा गया सब सोने में कलयुग का निवास नहीं होता है। जो अन्याय की कमाई का सोना होता, सोना माने धन, जो अन्याय द्वारा उपार्जित धन होता है उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए क्योंकि वो जरासंध का मुकुट था जो धारण किए थे, भीमसेन छीन लाए थे, वही मुकुट धारण किए थे, इसलिए मुकुट में चढ़ के बैठे गए। एक दिन क्या हुआ, उसी मुकुट को धारण करके सम्राट परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकल गए। आज बहुत सारे निरीह प्राणियों की हिंसा करी, रास्ते में प्यास लग गई, चारों तरफ देखा कहीं कोई जलाशय दिखा नहीं, एक कुटिया दिखाई दे गई। उस कुटिया में पहुंच गए कि पीने के लिए जल मिल जाएगा। जब कुटिया में प्रवेश किया तो महात्मा जी, समीप महात्मा की कुछ कुटिया थी, समाधि में मस्त थे। लेकिन आज कलयुग के द्वारा विमूढ़ मति होने के कारण परीक्षित जी को लगा ये महात्मा तपश्चर्या नहीं कर रहा है, मेरे स्वागत से बचने के लिए जानबूझ करके तपश्चर्या का ढोंग कर रहा है, इसलिए अपना अपमान समझ लिया। बाहर निकल करके आए, देखते क्या है, जैसे बाहर निकल करके आए एक सांप जा रहा था भगा हुआ, तैसे धनुष पर बाण चढ़ा करके उस धनुष की बाण से उस सर्प को घायल कर दिया, मार गिराया, और उसी बाण की नोक में फंसा करके सर्प को ला करके सम्मित मुनि के गले में डाल दिया। वापस लौट आए राजमहल, मुकुट को उतार करके रखा। अब अपने को कुकृत्य याद आ गए, बड़ा पछतावा हो रहा है और विचार कर रहे हैं मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं कल जा करके अपने अपराध के बदले में घोर से घोर दंड की याचना करूंगा, ऐसा विचार कर ही रहे थे। इधर महात्मा जी के कुछ शिष्य लोगों ने आकर के देखा कि मेरे गुरु जी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। दौड़े दौड़े ऋषि कुमार गए, समीक मुनि का बेटा है गविजात नाम का, आज
उससे बताया कि आपके पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। गविजात ब्रह्ममय ब्राह्मण कुमार है, तेज से संपन्न है, ब्रह्म तेज से। जैसे आकर के पिता की ऐसी दशा देखी, क्रोध में भर गया, कौशिकी नदी का जल लेकर के वाघ वज्र छोड़ दिया। आज वाघ वज्र छोड़ते हुए वो समीप कुमार गविजात ने संकल्प करके कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंचंति अस्म कुलांगारम चोदितो में तदा द्रुहम्। जिस कुलांगार ने इस प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा भयंकर श्राप दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अरे राम, सब लोग हाय हाय करने लगे। इधर जब समीक मुनि की समाधि टूटी, शराब की जानकारी हुई, तो अपने बेटे को बहुत धिक्कारा, दुष्ट कहीं का, तूने ऐसा क्या कर दिया, तुझे पता है, तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। क्यों? ऐसे धर्मात्मा राजा को थोड़े से अपराध के लिए इतना भयंकर श्राप। अब इस भारत भूमि को परीक्षित के जैसा राजा नहीं मिलेगा। कुछ कुमारों को श्राप की बात से अवगत कराने के लिए परीक्षित के पास भेजा, और इधर कुमारों ने जाकर के ऋषि कुमारों ने श्राप की बात बताई। महाराज ने सुना कि मुझे श्राप लग गया, 7वें दिन तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु होगी। राज्य से विरक्ति हो गई, अपने बेटा जन्मेजय को राजपद पर सुशोभित किया, स्वयं गंगा जी के तट पर आमरण अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। बहुत सारे संत महात्मा लोग, देवता लोग परीक्षित जी का दर्शन करने के लिए आए, और परीक्षित जी ने सबका सत्कार किया। जो कोई महात्मा मिलता, परीक्षित जी सबसे वही प्रश्न करते, महाराज जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, उसको करना क्या चाहिए? और गंगा किसी के पास कोई जवाब नहीं। अब तो ध्यान मुद्रा में बैठ करके परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर भगवान का दिव्य आवाहन करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए हम लोग भी आज भगवान का स्तवन करते हुए आज की कथा में यहीं पर वाणी को विश्राम प्रदान करेंगे। हम लोग हमारे जजमान जी सौकियात दोनों टाइम कथा हुए, हमारे जजमान जी है ना, ये सौकियात दोनों टाइम कथा हुए, लेकिन जैसे 9 बज जात ऐसे छटपटी मच जात कि वो देर हुए लाग। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भैया 1 घंटा तो माहौल बनाओ तो लग जाता। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम लोग आइए भगवान के चरणों में अपने भाव को समर्पित करते हुए आज की कथा में विश्राम प्रदान करेंगे। कल पुनः हम लोग 2 बजे से मिलेंगे दिन में, फिर दिन में 2 बजे से 5 बजे, और रात्रि में 7 से 9 कथा का समय निर्धारित किया गया है। आप लोग समय से पधारें और दिव्य कथा का रसास्वादन करें। ऐसा सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य का लाभ आप सब लोग अवश्य उठाएं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कैसे ढूंढूं है भगवन पताया आपका, कैसे ढूंढूं है भगवन पताया आपका, कैसे ढूंढूं है भगवन पताया आपका। मन में छाया तिमिर जब घनी रात का, मन में छाया तिमिर जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं भगवन पताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं भगवन पताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं भगवन पताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं भगवन पताया आपका। बोल बांके बिहारी लाल की तालियों की सेवा देते हुए
मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है। अब तो केवल बचा आसराया आपका, अब तो केवल बचा आसराया आपका। कैसे ढूंढूं है भगवान बताया आपका, कैसे ढूंढूं है भगवान पता आपका। मन में छाया तिमिर जब घनी रात का, मन में छाया तिमिर जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं आया आपका, कैसे ढूंढूं है भगवान पता आपका। जय हो। सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है, सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है, सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है। सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है। इसने पाया पता तेरे दरबार का, जिसने पाया पता मेरे दरबार का। कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका, कैसे ढूंढूं भगवान पता आपका। मन में छाया तिमिर जब घनी रात का, मन में छाया तिमिर जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं है भगवान बताया आपका, कैसे ढूंढूं भगवान पता आपका। जय जय। अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे। सका प्यार नाथ प्रभु आपका, मिल सका प्यार नाथ प्रभु आपका। कैसे ढूंढूं है भगवान बताया आपका, कैसे ढूंढूं भगवान पता आपका। मन में छाया
अपने अपने माता पिता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सब आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः ज्वालाकरालमत्युग्रा मशेषा सुरशोदनं त्रिशूलं वातनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। बोलो भागवत महापुराण भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति कीर्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सांस गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सजग्रंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी
हरे कृष्णा हरे हरे हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं कुर्यातः। पात्रमध्ये तोयं ब्राह्मणम् आरार्धिक्योपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं विपोहति। हस्तप्रक्षालनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। यज्ञेन यजमयन्त देवास्तानि धर्मार्थमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः। सजन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। यज्ञमण्डप स्थित आवाहित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। रमण विहारिणे नमः। कुंज विहारिणे नमः। दिव्यमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्त अपने दाहिने हाथ की तरफ घूम के भगवान की परिक्रमा करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। कुल धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, गंगे मैया की, यमुना महारानी की, गोवर्धन महाराज की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, रामलला भगवान की, हनुमान जी महाराज की, माँ के बिहारी लाल की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, यजमान परिवार की, पार्वती पदय हर हर महादेव। सभी